चलो सुनो, आप तुम लोगों को 10 तारीख को है ना टेस्ट बोल दिया गया है। 10 को टेस्ट होगा 2 चैप्टर का। पहला चैप्टर का रिवीजन करा के ऑब्जेक्टिव भी करवाए थे, क्वेश्चन तो हो गया था, मतलब सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन जो पढ़ाए थे वो हो गया था। अब फिर फोर्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना। तो ये इसका भी रिवीजन लगा हमने करा दिया है। कुछ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आज कर लेता है, किसी को पूछेंगे नहीं, कल केवल होएंगे सबको। इतना सारा क्वेश्चन हमने दिया था दोनों में जो कल लिखाए थे पत्र में, काफी सबका लिखा हुआ डेटिंग का टाइम पूछते हैं, ठीक है। या तो तुम लोग नहीं आना कल, या तो आना तो आराम से मार खड़े जाना है रोज रोते हुए जाना। फिर कल हम कुछ पढ़ाएंगे नहीं, बीच में कुछ मत बोलो, हम सुन रहा है। चलो क्या करें, चलो सुनो, रिकॉर्ड करने को नहीं आता, मैं पढ़ाने रिकॉर्ड अपने आप से। तो समझ आएगा क्या बोलना चाह रहे हैं हम। तो कल तुम लोगों से पूछेंगे या 10 तारीख को सीधा क्या हो जाएगा, तुम्हारा टेस्ट हो जाएगा 10 को टेस्ट। आज 8 के साथ है, 8 है ना आज। हाँ, 2 चैप्टर का बोला है। क्या पढ़ाई कौन सा है वही सब्जेक्ट, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। तो चलो तो देखते हैं क्वेश्चन तो कर लेते हैं, कुछ 15-20 का क्वेश्चन है जो तो आया हुआ है। ये सब पढ़ा दिया था ना, सब हो गया था, सॉल्यूशन चैप्टर का था, ये सब कर लिए थे सब, हो गया था। ये सब को याद करना, ऑब्जेक्टिव में से सब रहेगा क्वेश्चन, ये सब का आंसर में टिक मारा तुम लोग ना, टिक लगवाए थे हम, तो टिक लगा हुआ कौन है। चलो यहाँ से स्टार्ट कर, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ेंगे सब जितना सारा क्वेश्चन है, और इंग्लिश दिया हुआ, इंग्लिश मीडियम में और क्वेश्चन है, जो था वो मैंने पीडीएफ बनाया था, इसी को कर लेंगे। चलो देखो तो यहाँ पे ये जो पहला दूसरा क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको देखते हैं। पहला दूसरा कॉम्प्लेक्स है। चलो देखो तो ये क्या है, सुनो। ये पहला जो पहला दूसरा क्वेश्चन है, क्लास 11 के टॉपिक आया हुआ है, क्लास 11 में बनाए थे, जिस टॉपिक आया हुआ है। मतलब यहाँ को 3 को इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ, ठीक है, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। ये बोला गया है कि तीनों को जब पानी में डालते हैं तो अच्छा से ना कंडक्टेंस कौन शो करेगा, मतलब चालकता कौन शो करेगा, अच्छा मतलब करंट को अच्छा से कौन चलाएगा। पढ़ाया था ना प्रतिरोध, ये क्या था बताओ, प्रतिरोध पढ़ा था हमने। हाँ, चालकत्व है ना, चालकता है ना, और क्या पढ़ा था हमने, प्रतिरोधकता। तो ये चालकता है, मतलब 3 को इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तीनों को मान लो कि एक फिक्स वॉल्यूम में मैंने क्या किया, तीनों को रख दिया 1 लीटर के सॉल्यूशन। मैंने बोला अच्छा से करंट कौन चलाएगा, तो ये ना क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनाएंगे तो सुनो, ये एक बात हम कल बताए थे क्लास 11 में कि हम पहला ग्रुप का अगर बात करेंगे, तुम चेक करो तो ये सब पहला ग्रुप का एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पहला ग्रुप को याद करेगा, ट्रिक क्या बताए थे, हलीना पढ़ाए थे, ये कभी है बताओ तो। ये बताया था ना, हलीना का रक्त प्रयाग। जो सबसे नीचे होगा ना, जो सबसे नीचे होगा ना, वो पानी में ना, पानी में जैसे उसको ऐड करते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, तुरंत डिसोसिएट करता है, याद रखना। जो सबसे नीचे वाला है, देखो हाइड्रोजन अगर बात करेंगे हैलाइड का, सब में क्लोरीन है ना, क्लोरीन तक ये टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्लोरीन के लिए चेंज कौन हो रहा है, मेटल चेंज कर रहा है। तो मेटल देखो सबसे नीचे जो होगा ना, वो पानी में कंप्लीटली आयनाइज होता है, मतलब वो पानी को पानी में करंट के साथ चलाएगा, याद रखना, जो सबसे नीचे होगा। बताओ नीचे कौन है, लिथियम, सोडियम की पोटेशियम, चेक करो तो, लिथियम, सोडियम और ये क्या है, पोटेशियम। तो ये सबसे नीचे ये है, पानी में करंट को क्या करेगा, ये आसानी के साथ चलाएगा, ठीक। मतलब पानी में डालते हैं तुरंत ये आयनाइज हो जाता है। तुरंत आयनाइज का मतलब इसका केटायन और एनायन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जितना अलग अलग होगा उतना इजीली क्या करता है, वो माइग्रेट कर सकता है। तो सबसे नीचे वाला इसमें हो जाएगा, देखो कौन हो जाएगा सबसे ज्यादा, पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद किसका नंबर है, सोडियम क्लोराइड। उससे कम किसका है, लिथियम क्लोराइड। ये क्लास 11 का टॉपिक हम पढ़ाए थे, वहाँ पे आयनिक कैरेक्टर पढ़ाए हुए क्लास 11।
जो सबसे नीचे वाला हैलाइड होगा उसका आयनिक कैरेक्टर सबसे स्ट्रॉन्ग होता है और पानी को कंप्लीटली आयनाइज किया जाता है और ये करंट को क्या करेगा, सबसे इजीली सबसे आसानी से चला सकता है। इसमें रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, इसमें रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। चलो पहला क्वेश्चन यही था, 11 का टॉपिक था ये। दूसरा क्वेश्चन, तो ये भी क्लास 11 का ही टॉपिक है। यहाँ बोल रहा है सॉल्युबिलिटी, क्या ये कभी पढ़ा है केएसपी? हम नहीं पढ़ाए होंगे, क्लास 12 में तो है ये नहीं। ये क्लास 11 का टॉपिक है, इसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी। तुमको इस क्वेश्चन को फिलहाल रहने दो, ये क्लास 11 का है। हम लास्ट में ना होगा, टाइम बचेगा तो इसको कर लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगेगा बनाने में, तो इसलिए फिलहाल इसको छोड़ देते क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हमको करना है। वैसे इसका आंसर तुम याद करना चाहो तो याद रख सकते हो, ये 10 की पावर -8 मोलैरिटी का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में ये मोलैरिटी का स्क्वायर, ठीक है। ये तो इसका आंसर हम लास्ट में कर देगा, टाइम बचेगा तो। लेकिन तुम इसको याद रखो, डायरेक्ट अगर आएगा क्वेश्चन तो रख लेना क्वेश्चन को। 10 की पावर कितना होता है, -8 मोलैरिटी का स्क्वायर। लास्ट में टाइम बचेगा तो कर लेंगे क्वेश्चन। चलो तो आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा वाला मैंने, चौथा क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन विलियन में विद्युत का संचालन करता है, बताओ। करंट को चलाने के लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन है, उसमें पानी भर दिए, तो बताओ पानी भरा तो पानी के अंदर में क्या डालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक, पता तो नहीं है। जैसे नमक होता है NaCl हो गया, KCl हो गया, तो क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटक बोलते हैं या इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। पानी में करंट को चलाना चाहते हो, वैसे पानी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन पानी में ना नमक को डाल देंगे तो और तेजी से कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटक बोलते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा चौथा का, एक। कौन करंट को चलाता है, संचालन कौन करता है, विद्युत अपघटक, चौथा का ये हो जाएगा। चलो पांचवा देखो तो, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। चलो इसमें समझते क्या, एक काफी में लिखा है भी कहीं, सेल स्थिरांक क्या होता है। चलो देखो तो ये वाला टर्म बना है, रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, रो एल बटा एरिया। ये जो एल बटा एरिया जो है ना, इसी टर्म को क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक, याद रखना इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ये काफी में लिखा है होंगे, देखना काफी निकाल करके। एल बटा एरिया क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक या सेल नियतांक के नाम जानते हैं। तो ये याद रखना हमेशा, लेंथ पर यूनिट एरिया क्या बोलते हैं हम लोग, सेल स्थिरांक। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, एल बटा एरिया, ऑप्शन नंबर ए। बताओ तो इसका कोई यूनिट पूछेगा, बताओ सेल स्थिरांक का यूनिट इकाई बताओ क्या होगा, या इसका मात्रक बताओ, ये भी बहुत बार पूछा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन तो नहीं, मतलब इसका देखो निकाल करके। लेंथ का क्या होता है बताओ, सेंटीमीटर, एरिया क्या लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोनों कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा, सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। बताओ सेल स्थिरांक का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। चलो छठा क्वेश्चन में बताओ, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, फैराडे ने नहीं दिया था। फैराडे तो ये बोल रहा था कितना मास डिपॉजिट करेगा इलेक्ट्रॉन पे। पता सबसे पहले आयन का जो बात किया था, ये क्लास 11 का टॉपिक था, जब हम एक बार पढ़ रहे थे वहां पे हम पीएच मान पढ़ा था क्लास 11 में, वहां बताए थे आर्गेनियस का थ्योरी। तुम लोग पढ़ा होगा, पता है क्लास 9th में कि एसिड या अम्ल वो होता है जो पानी में क्या देता है, H+ देता है। पढ़ा था उसको आर्गेनियस का सिद्धांत बोलते थे, आर्गेनियस का सिद्धांत। तो सबसे पहले साइंटिस्ट ये थे आर्गेनियस जो थे, इन्होंने क्या बताया था कि कोई भी अम्ल को या क्षार को या कोई भी संलवन को पानी में जब डालते हैं तो क्या प्रोड्यूस करता है, आयन प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले आयन की बात किसने किया था, आर्गेनियस। तो बोला था, ये बोला था कि कितना अमाउंट डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रॉन, ये तो ये बात बोला था। फैराडे का पहला नियम, फैराडे का। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर में आयन पड़ा होता है, किसने बोला था, आर्गेनियस ने। बताओ आयनीकरण का सिद्धांत किसने कहा था, दिया था, आर्गेनियस का नाम लेना, फिर फैराडे का नाम मत देना, गलत हो जाएगा। चलो 7वां क्वेश्चन देखो तो, ये भी बताए थे हम। विशिष्ट क्या है, विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है, इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकत्व, चालकता के नाम से हम। बताओ इसका इकाई बताए थे हम चालकता का। चलो चालकता निकालने से पहले ना हम प्रतिरोधकता का निकाल लें। प्रतिरोधकता किसको बोलते हैं, रो को, रो को, ये रो को विराट को निवेशन वाला मिलेगा। चलो ये रो है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता के यूनिट पहले बताओ तो क्या होगा, प्रतिरोधकता का रो बराबर
रेजिस्टेंस गुना एरिया बटा निकाल लो यहाँ से। रेजिस्टेंस में क्या होता है ओम, एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर 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 कट जाएगा क्या मिलेगा ओम सेंटीमीटर। किसका आ गया ये रो का उल्टा क्या कहलाएगा, क्या लगता बताओ। ये अगर ओम सेंटीमीटर तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। कौन सा ऑप्शन होगा, याद कर लेना, लिखाए थे हम, यादों करके तुम नहीं है। चलो इधर देखो ये चलो इस क्वेश्चन को देखो। पहला क्या देखो, किसी सेल सब कहाँ पे मिल गया ब्रिलियंट का जो है वो क्वेश्चन में उसी में से है। किसी सेल अभिक्रिया की साम्यावस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ जो होता है, तो ये हम बताए थे। बताओ किसी भी ये जो हम निकालते थे डेल्टा जी पढ़ाए थे कभी हम, डेल्टा जी बराबर क्या होता है एन, या ऐसे लिखो निगेटिव ऑफ वर्क डन, या इसको और बढ़ाए तो क्या लिखा था माइनस ऑफ एन एफ ईएमएफ ऑफ द सेल। इसी देखो ये सेल का ईएमएफ इसको क्या बोलते हैं हम लोग विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। तो तुम बताओ जब साम्य अवस्था आता है, ये बताए थे ना कभी हम, एक चार्ट बना के ऐसे करके लिखे थे उस दिन ऐसे करके कि डेल्टा जी हमारा निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, बताए बोला ना डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो ईएमएफ ऑफ द सेल कैसा होगा ग्रेटर देन 0। कॉन्टिन्यूअस स्वतः होने वाला क्रिया स्वतः न होने वाली क्रिया इसमें क्या बताया साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था कब आता है जब सेल रुक जाता है, जब सेल काम नहीं करेगा, मतलब कंप्लीटली जब डिस्चार्ज हो जाता है, मतलब चार्ज नहीं होगा, जैसे इन्वर्टर का बैटरी जब डिस्चार्ज कर जाता है तो क्या वो करंट पास कराता है नहीं पास कराता है, उस अवस्था क्या बोलते हैं शांत अवस्था बोलते हैं। बताओ इस कंडीशन पे विद्युत वाहक बल यानी सेल का जो वोल्टेज होगा किससे बराबर, जीरो की पॉजिटिव की निगेटिव, जीरो के बराबर, याद रखना साम्य अवस्था कंडीशन में जीरो के बराबर। जब कोई बोलेगा कि स्वतः होने वाली क्रिया तो कैसा हो जाएगा धनात्मक, स्वतः न होने वाली क्रिया को तो क्या बोलेंगे ऋणात्मक, साम्य अवस्था वाला को जीरो। ये भी 2021 से पूछा हुआ कुछ अपने। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो तो, ये तुमने बताया तुमने इसका आंसर मारा हुआ ऐसा सब भी शांत होकर देख रहा है हम बना रहे हैं। चलो देखो तो ये बताया था ना सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का प्रस्तुतिकरण। देखो जिंक कहाँ गया, ये बताया विद्युत रासायनिक सेल में जिंक 0 से कहाँ जा रहा है +2 में, इधर कॉपर प्लस क्या कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के क्या बना रहा है कॉपर के बीच में, तो बताया किसी को बोलते हैं बीच में क्या बोलते हैं लवण सेतु बोलते हैं ना इसको, बीच वाला को लवण सेतु उसको क्या बोलते हैं, ये सेल बना हुआ। बताओ ये कौन सा सेल है डेनियल सेल। डेनियल सेल एक स्पेसिफिक सेल होता है जिसमें एनोड किसका बनाते हैं जिंक का और कैथोड किसका बनाते हैं कॉपर का। बाकी कोई और मेटल लेंगे तो वो विद्युत रासायनिक सेल है, लेकिन जिंक और कॉपर का लेते थे उसमें उसका नाम क्या पड़ जाता है डेनियल सेल बोलते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन देखो तो, तीसरा क्वेश्चन कहां से आया पता आया है ये मेटल एक्टिविटी सीरीज से। ऊपर में था कौन कौन एलिमेंट, लिथियम था, एल्युमिनियम था, मान लो जिंक था, बीच में कहीं क्या आता होगा हाइड्रोजन आता होगा, उसके नीचे क्या क्या आता बताओ। फिर यहाँ पे आता है आयरन Ag Au है ना, इधर आता है क्लोरीन, इधर आता है फ्लोरीन, ऐसे करके। बताओ हाइड्रोजन का जो हम अगर इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की बात करते हैं तो किसके बराबर होता है 0 के बराबर। ऊपर वाला क्या होता है पॉजिटिव और नीचे वाला क्या आता है निगेटिव। तो देखो हमको ना यहाँ पे जो रखना है हमको अवकरण के टर्म में वैल्यू रखना है। चलो इसको मैं से देख लेते हैं, इसका तो पहले 0 के बराबर सही में है, इसका किसके बराबर है 0 के बराबर। तुमने एक बात ये बताया सुनो, किताब में ना केवल जो बात करता है किताब में जब कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो किसको लेकर पूछेगा अवकरण को लेकर, इसको ऑक्सीकरण से कोई मतलब नहीं है, याद रखना ये बात। किताब में कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो ना हमेशा अवकरण के टर्म में पूछेगा। अवकरण का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना। बताओ ये ऊपर वाला एलिमेंट क्या करना चाहता है इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहता है देने का टेंडेंसी होता है इसके पास क्या होता है इलेक्ट्रॉन। देखो जिंक है ना, जिंक क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, Zn+2 के फॉर्म में गया। और हाइड्रोजन से ऊपर का टेंडेंसी क्या होता है इलेक्ट्रॉन देने का, और नीचे वाला क्या होता है इलेक्ट्रॉन
लेने का प्रवृत्ति होता है, याद रखना ये बात। ये दो बात याद है, बताओ सिर्फ तो दिमाग में दोगे। हाइड्रोजन से ऊपर इलेक्ट्रॉन देने वाला और नीचे कौन है, लेने वाला। अब तुम बताओ अवकरण कौन दिखाता है, अवकरण कौन दिखाता है, बताओ अवकरण किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या बोलते हैं? अब पहले से मान लो ए है और ए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना देगा, ए माइनस। तो बताओ जीरो से कहाँ गए, निगेटिव में गए, तो निगेटिव चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है, अपकरण कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो नीचे क्या दिखना चाह रहा है, अवकरण दिखाना चाह रहा है नीचे, लेकिन ऊपर क्या दिखाना चाह रहा है, ऑक्सीकरण। बताओ दो बात दिमाग में गया, बताओ ये दोनों से क्यों जल्दी, ऊपर ऑक्सीकरण नीचे अवकरण, ठीक। अब तुम एक बार बताओ, किताब में हमेशा क्वेश्चन किस टर्म में आता है, अवकरण के टर्म में। ये सब अवकरण दिखाना चाह रहा है ना, जितना नीचे आएंगे, सुनो ये इंपॉर्टेंट बात बोलो, जितना नीचे आएंगे उतना वैल्यू क्या आता जाएगा, पॉजिटिव। क्योंकि अवकरण के टर्म में किताब बात कर रहा है, नीचे वाला क्या दिखा रहा है, सब अवकरण दिखा, जितना नीचे जाएंगे उतना अच्छा अवकरण दिखाएगा, और जितना अच्छा अवकरण उतना वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। तो याद रखना हाइड्रोजन से नीचे सब पॉजिटिव है, क्योंकि हम अवकरण के टर्म में चेक करेंगे। हाइड्रोजन के नीचे सब पॉजिटिव, हाइड्रोजन से ऊपर सब का सब क्या हो जाएगा, निगेटिव। जितना ज्यादा निगेटिव होगा उतना वो ऊपर रहेगा। अब तुम बताओ, देखो यही क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ए बी सी कितना तत्व है, 3 गो तत्व है। उसका मानक अपचयन, अपचयन को क्या बोलते हैं, अवकरण बोलते हैं। यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया सुना हुआ नाम, या ऑक्सीकरण अवकरण, इसी को बोलते हैं अवकरण। तो बताओ कौन से विभव का बात कर रहे हैं, अवकरण विभव। किताब में सेट कर दिया गया अवकरण विभव का बात करेंगे तो उसका मान जो दिया हुआ है कितना कितना है, प्लस 0.68 वोल्ट, माइनस 2.50, माइनस 0.50। तुम बोले जिसमें तो सबका वैल्यू दिया, वैल्यू याद नहीं है हमको, तो याद करना भी नहीं, सुनो बताते हैं। तुम बताओ सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका वैल्यू, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये दोनों तो निगेटिव है ना, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये है। तो बताओ ए का वैल्यू सबसे ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि पॉजिटिव जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना क्या दिखाएगा वो, अवकरण दिखाएगा। तो बताओ पहला नंबर किसको जाएगा, पहला नंबर किसको जाएगा, एक हो जाएगा ना। ये क्या दिया हुआ है, ये गलत आंसर दिया हुआ था, पहला आंसर किसको जाएगा, एक को सबसे ज्यादा अवकरण दिखाएगा। बताओ इसके बाद किसका नंबर है, बी या सी, बी का। अरे ये सबसे ज्यादा निगेटिव, सबसे ऊपर जाना चाहेगा, ये थोड़ा निगेटिव, मतलब यहाँ पे कहीं टच करेगा ये। तो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ए के बाद सी, फिर किसका नंबर है, बी। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा गलत आंसर, इसको काट देना, ठीक मारेगा फिर गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, पता समझ में आया सबको। ये मानक स्थिति में सबका वैल्यू डिफाइन किया गया वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटली आया हुआ, इसको समझ लेना। चलो आगे मूव करते हैं, चौथा क्वेश्चन देखो तो। चल मोहन तू खड़ा हो तो, चलो खड़ा हो जाओ। चल बताओ इसका आंसर बताओ चौथा का। गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, आंसर तू छोड़ ना, गलती आंसर बहुत होगी ना, छोड़ ना आंसर, बता दो। वो किताब में ना जब चैप्टर पढ़ाया तो पहला दिन यही पढ़ाया था, डिवीजन भी कराया था पहला दिन यही। लोन नहीं पढ़ा, लोन LOAN, लोन बताए थे कभी हम। लोन का मतलब क्या होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और निगेटिव। गैल्वेनिक सेल तो वही है, विद्युत रासायनिक सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। तब बोला क्या एनोड क्या होता है, बताओ एनोड है तो एनोड पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बस तो गया। चलो देखो तो 5वां क्वेश्चन देखो अब आगे। देखो ये वाला हम एक बार बताए थे जब क्लास में हम पढ़ा रहे थे, तो हम बताए थे एक बार हम ये वाला। ये वाला मैंने बताया था कि ये देखो सेल दो टाइप का, बैटरी दो टाइप का पढ़ाया था ना, बैटरी दो टाइप का, प्राइमरी बैटरी, प्राथमिक और द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी कितना टाइप का था, कोई बता सकता है नाम, कितना था वो, क्या दो बता सकते हो, 3 प्रकार का था। पहला था लेड संचय बैटरी, दूसरा क्या था निकेल कैडमियम बैटरी, और तीसरा क्या था ईंधन बैटरी। तो ये ईंधन बैटरी जो होता है ना, ये उतना भारी भरकम नहीं होता, पता है, इसका यूज ना हम अंतरिक्ष में भी कर सकते हैं।
जो मिशन वगैरह जो होता है, जैसे हो गया नासा वगैरह, नासा जो क्या करता है अंतरिक्ष में आदमी को उतारता है, तो पता है वो अपने साथ कौन चीज ले जाता है, ये ईंधन सेल ही ले जाता है। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूल सेल बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूल, देखो फ्यूलो वर्ड का यूज कर देता है, जिसको बोलते हैं ईंधन सेल भी बोलते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, बस एक साइड से तुम हाइड्रोजन सप्लाई करो, एक साइड से ऑक्सीजन, अब बीच में ना ये वाटर बना देगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। मतलब उसको अगर पानी का भी जरूरत पड़ेगा पीने के लिए तो इसी में से पानी निकाल के पी लेगा। मतलब ये ऐसा सेल है। हाँ, इसी को बोलते हैं ईंधन सेल बोलते हैं। ईंधन सेल में बताया था ना, एनोड किसका होता है, हाइड्रोजन का, कैथोड किसका होता है, ऑक्सीजन का, और सेल के अंदर में जो यहाँ पे पेस्ट भरा रहता है वो होता है इसमें KOH, और साथ में वाटर होता है। तो ये दोनों मिलकर और एक्सेस अमाउंट में इसमें वाटर को प्रोड्यूस करता है। तो इस सेल को ले जाने में ना थोड़ा बेटर होता है, क्योंकि हल्का भी होता है, और ये 1 से 2 वोल्ट का बैटरी, मतलब ये 1 से 2 वोल्ट का एनर्जी भी दे सकता है, ज्यादा नहीं, 1 से 2 वोल्ट का। जो जरूरत होगा जरूरत का यूज कर सकता है। वैसे तो अंतरिक्ष में ना इतना लाइट रहता है वहाँ पे ना सन का, कि तुम सोलर पैनल का ज्यादा यूज होता है वहाँ पे, तभी इसको ले जा सकते, क्योंकि ये पानी सप्लाई कर देता है, फायदा थोड़ा है, मतलब पानी पीने के लिए बेटर है, पानी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो बताओ ये जो अपोलो मिशन जो हुआ था, मतलब जब 1969 का बात करते हैं, तो सबसे पहले बताओ चंद्रमा पर कदम रखने वाला आदमी का नाम किसी को याद है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नाम सुना होगा। तो सबसे ये 1969 ईस्वी में जो नासा का जो साइंटिस्ट था, इसका नाम क्या था, मतलब अमेरिका का जो साइंटिस्ट था उसका नाम क्या था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। इसी को बोलते हैं, कौन सा मिशन था ये, अपोलो मिशन बोलते हैं। ठीक है, इस मिशन के तहत ना ये पहला आदमी बना था, ये पहला साइंटिस्ट बना जो कहाँ पे कदम रखा था, चंद्रमा पे। ठीक है, अब कौन सा फ्यूल लेके गया था वो, इसका नाम क्या था, ईंधन फ्यूल, जो हम पढ़े थे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। बताओ इसका तो किस चीज से बनता है ये, ऑप्शन नंबर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। कौन सा फ्यूल है ये, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, या इसको हम ईंधन फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम है, सुनो, ईंधन फ्यूल बोलो, या क्या बोल देंगे आप, फ्यूल सेल बोल देंगे, या क्या बोल देंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल के नाम से भी जानते हैं। 7वां क्वेश्चन देखो, स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में जो फ्यूल सेल जो होता है वो दूसरे शक्ति उत्पादक की तुलना में अच्छा क्यों माना जाता है, ऐसा बोला गया है कि ये अच्छा क्यों माना गया है, कि दूसरा सेल नहीं लगा है, हम लीड स्टोरेज बैटरी को नहीं लगे, इन्वर्टर वाला बैटरी को उठा के नहीं लगे उतना, तो इन्वर्टर वाला बैटरी भारी होता है ना, इसलिए ले गया गया। देखो बहुत सारा बात है, सुनो, ये प्रदूषण भी क्रिएट नहीं करता है, प्रदूषण मुक्त है, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन रहा है, मतलब प्रदूषण मुक्त होगा ये, और ये इसका वोल्टेज भी ठीक ठाक रहता है, और ये भारी क्या होता है, कम भार का होता है, हल्का होने के कारण से यूज किया गया है। मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, सभी कारणों के तहत तो क्या किया गया है, स्पेस में ले जाया गया है। चलो 8वां क्वेश्चन देखो, तो संक्षारण जो होता है, कट गया, संक्षारण पढ़ा है, एक बार संक्षारण क्या होता है, लोहा के सरफेस पे क्या होता है, हाइड्रोजन वाटर का जो जम जाता है, उसके कारण क्या होता है, प्रभावित होता है। सुनो, तो देखो इसमें बहुत सारा रीजन है प्रभावित होने का। धातु में उपस्थित अशुद्धियां हो सकता है ना, ये कोटिंग वगैरह, जैसे मान लो कोटिंग जो करवाए हैं उस सरफेस का, जैसे पेंटिंग वगैरह कर देते हैं लोहा के सरफेस को, हाँ, तो ये जो उसमें इसे प्रोटेक्टिव जो लगाया गया ऊपर से, इसका उपस्थिति भी हो सकता है, और धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान भी हो सकता है। मतलब क्लोजन को ना ये सारा टर्म प्रभावित कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो कि एयर में प्रेजेंट है या मॉइस्चर में होता है, धातु में कुछ अशुद्धियां के कारण भी ये हो सकता है, विद्युत रासायनिक सेल में इसका पोजीशन कौन वाला इस पर भी डिपेंड कर सकता है, और किस से उसको कोटिंग के इस पर भी डिपेंड करता है। तब इसमें लिखा गया मुख्य कारण क्या है, चारों का चारों कारण ही है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम ऑर्डर में सजाया जाए तो सबसे प्रभावित करने वाला कारण पता है इसमें क्या, पहला नंबर याद रखिए, धातु का विद्युत श्रेणी में स्थान। अब देखो मान लो नीचे वाला एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, तो देखो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लो हम आयरन का बात करते हैं, तो आयरन का पोजीशन पता है कहाँ होता है, ये आयरन एक मेटल है, और ये जो ऑक्सीजन होता है या जो वाटर होता है इसके पास ना इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है और ये क्या है, लेने वाला। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो ये लेगा, दोनों में क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। इसलिए याद रखना क्या होना चाहिए इसमें, धातु का विद्युत रासायनिक श्रेणी में स्थान, ये याद रखना। ऑप्शन नंबर ए सबसे मुख्य कारण यही है। वैसे चारों का चारों सही है, लेकिन सबसे इंपोर्टेंट ए नंबर होगा, 8वां का ये हो जाएगा। चलो 9वां क्वेश्चन देखो, तो द्वितीयक सेल कौन सा बताओ, सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी बैटरी किसको बोलते हैं, लेड संचय बैटरी, कौन हो जाएगा, 9वां का बी नंबर। चलो 10वां क्वेश्चन देखो, तो 5वां का है,
हाँ ये वाला, हाँ ये अपोलो मिशन में उपयुक्त सेल है। सुनो, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल का एक और नाम क्या है, बेकन सेल भी बोलते हैं। ये नाम हम नहीं पढ़ा है कभी, किताबों में नहीं दिया हुआ, पता नहीं कहाँ से आ गया है, लेकिन इसका नाम ये भी है। ईंधन सेल है, फ्यूल सेल है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल बोलते हैं, या इसका एक और नाम क्या है, बेकन सेल भी बोलते हैं, याद रख लेना इसको। कुछ कुछ सब ऐसा जो नहीं है। चलो आगे देखो तो, चलो 10वां क्वेश्चन देखना है ना। चलो 10वां क्वेश्चन कोई बना सकता है, देखो क्या है। इसमें क्या बोला गया है कि ये पूरा का पूरा एक सेल का रिएक्शन है, सेल का रिएक्शन, ठीक है। इसमें बोला गया तुम क्या बताओ, सेल अभिक्रिया का क्या बताना है, विद्युत वाहक बल, यानी क्या बताना है, ईएमएफ। तो बताओ दोनों का इलेक्ट्रॉन विरोध दिया हुआ है ना, ये हम बताए भी थे। सेल का ईएमएफ कैसे निकालते हैं, हाँ ई नॉट या ई ऑक्सीकरण वाला पार्ट लेंगे, इधर इधर कौन लेंगे हम, अवकरण वाला हिस्सा, बताया था ना। ऑक्सीकरण अवकरण को जोड़ दो, उसको क्या बोल देंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छा समझना सब, ये क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से। अब तुम देखो, ये जो सेल बना हुआ है, ऊपर में क्या है, जिंक, नीचे में क्या है, आयरन, ऐसे दे दिया हुआ जिंक आयरन करके। चलो ठीक है, तो सुनो, ऊपर वाला हमने पढ़ा था, देखो इसका ट्रिक क्या था हमारा याद करने का, LON पढ़ाए थे ना विद्युत रासायनिक सेल में। मतलब लेफ्ट पार्ट पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे निगेटिव। तो सबसे पहला वाला हम एनोड मान ले, एनोड मान लेते हैं, ठीक है एनोड। तो बताओ एनोड पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए, सब चेक करना इंपॉर्टेंट है। एनोड पे क्या होना चाहिए, पहला वाला को हमेशा क्या मान के चलेंगे, एनोड, उस पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। क्या ऑक्सीकरण चल रहा है, देखो जीरो से कहाँ गया, +2 में पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। मतलब ये जो वैल्यू है किसका दिया हुआ है, ऑक्सीकरण वाला वैल्यू है। तो बताओ यहाँ उठा कर रख दे हम, +0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 76 वोल्ट प्लस। नीचे वाला बताओ इसका उल्टा क्या हो जाएगा, लेफ्ट से है तो राइट, ऑक्सीडेशन है तो रिडक्शन, एनोड है तो कैथोड है, निगेटिव है तो पॉजिटिव। अब बताओ इस पर आएंगे तो बताओ इस पर क्या होना चाहिए, अवकरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अवकरण। लेकिन वो क्या रहा, देखो तो जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 में, जीरो से कहाँ जा रहा है, +2 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। हमको चाहिए कौन सा वैल्यू, अवकरण वाला। तो जब कभी भी तुमको देखे उल्टा अगर लिखा हुआ है, फंसाने के लिए उल्टा देता है ये, देखो फंसा दिया, जीरो से कहाँ गया, +2 में ऑक्सीकरण वाला वैल्यू दे दिया हमको चाहिए कौन वैल्यू, अवकरण वाला, कौन चाहिए, अवकरण। तो इसको वैल्यू क्या करो, उल्टा कर दो, -0.41 वोल्ट, याद कर देना ऐसे करके, प्लस में तो क्या कर देंगे माइनस। तो बताओ यहाँ पे रख दे हम माइनस, -0.41 वोल्ट। सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 0.76 में से कितना चला जाएगा, 0.41, तो 0.676 इधर हो जाएगा 41, कौन सा आंसर होगा, 6 में से एक जाएगा तो 5, और 7 में 4 जाएगा तो 3, 0.35, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। गलत आंसर है -0.35, ये सही है गलत है, सही है, 0.35 होगा। अब ऐसे भी तुम देखो ना, मेटल एक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर है, ये क्या है, नीचे है, तो स्वाभाविक सी बात है वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक ऊपर एक नीचे है तो पॉजिटिव आएगा, पक्का पॉजिटिव आएगा। तो फिर इसमें बात हुई तब दूसरा के नहीं मैच ऑक्सीडेशन तीसरा पहला के 3-4 मतलब पहला वाला हमेशा ऑक्सीकरण, सेट कर लो, पहला वाला को एनोड, आगे पीछे दिया उसे मतलब नहीं, पहला वाला हमेशा एनोड, दूसरा वाला हमेशा कैथोड। एनोड है तो ऑक्सीकरण होना चाहिए, सच में हो रहा है, पॉजिटिव वाला वैल्यू उठा कर दिया। दूसरा है तो कैथोड बना लो, फिक्स है कैथोड ही है। इसमें अवकरण चेक करना, लेकिन अवकरण दिखा रहा नहीं है, तो इसको उल्टा कर दो, वैल्यू को यहाँ पर रख दो, प्लस माइनस हो जाएगा 0 पॉइंट, अब सॉल्व करेंगे तो प्लस कितना आएगा, 0.3 था। बी ऑप्शन सही है, एक टिक मत मारना, गलत है। चलो 11 क्वेश्चन देखो, तो 11वां नंबर, ये है लेड संचय बैटरी। लेड संचय बैटरी हमने बताया था कल, ये वगैरह इसमें क्या होता है बताओ। एक बड़ा सा कंटेनर लेते हैं, कितना रॉड लेते हैं इसमें, 2 टाइप का लेते हैं, एक बना होता है किसका, अरे गलत आंसर है वो। अरे वैसे भी देखो ना, मेटल एक्टिविटी सीरीज में ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, तो ऊपर वाला और नीचे वाला का जब सेल बनाया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आता है, ये सही है आंसर, गलत नहीं है। बुक में दिया हुआ तो क्या करें, अपना नेट पर सर्च करेगा तो कर सकता है, देखो सर्च करके बाद देखो तो। चल आगे बढ़े यार, हाँ चलो देखो, चलो देखो 11 नंबर क्वेश्चन क्या सुनो।
इसका इक्वेशन देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर करना है, लेड संचय से क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये 2022 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन करना है ना, तुमको इसके लिए इक्वेशन लिखना आना चाहिए। मैंने बताया था लेड संचय बैटरी जो बनाने के लिए 5 नंबर दिए थे, उसमें इक्वेशन भी याद रखना। जिसको इक्वेशन याद है या लिख सकता है वही क्वेश्चन कर सकता है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन करने के लिए इक्वेशन आना चाहिए। कैसे आना चाहिए सुनो बताते हैं। मैंने बताया था पिछले क्लास में, बताओ एनोड किसका बना होता है? किसको याद होगा तो लेड का बना होता है। कैथोड किसका बना होता है? लेड PbO2 लेड ऑक्साइड का बना होता है, याद रखना। अब बताओ एनोड है तो बताओ इसके ऊपर में क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। ये कैथोड से क्या होगा? अवकरण होगा। ठीक है, LOAN लोन। ठीक। अब देखो ये जो यहाँ पे जो पेस्ट भरा जाता है ना, पेस्ट जो रहता है वो किसका रहता है? 38% H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। मतलब ये जो रखा रहता है ना सोल्यूशन के अंदर में, मतलब जरूरत पड़ेगा ना दोनों लेट सकता है, दोनों एक्सेप्ट कर सकता है। तो सुनो क्या होता है यहाँ पे, अब इसका इक्वेशन लिखने वाले हैं। लेड क्या करता है? सुनो, लेड क्या करता है बताओ। सोल्यूशन में अगर ये पड़ा तो बताओ इसके अंदर में क्या होगा? 2H प्लस और क्या होगा? SO4 2 - अरे पानी में डालने में तो ऐसे क्या करता है? H प्लस देता है, पढ़ाए थे हम। 2H प्लस और SO4, मतलब ये सोल्यूशन में जो पेस्ट भरा रहता है ये आयंस में टूटा हुआ है, 2H प्लस और SO4 2 - में। अब जिसको जरूरत पड़ेगा वो दोनों में से किसी को ले सकता है, जरूरत के अकॉर्डिंग चलेगा कहानी। तो सुनो क्या करेंगे, ये लेड क्या करता है, यहाँ से सल्फेट आयन को पकड़ता है, रिएक्शन कर लेता है इसके साथ। तो लेड क्या करता है? SO4 2 - के साथ यहाँ पर रिएक्शन करके क्या बना लेता है? लेड सल्फेट PbSO4, और क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? ये रिलीज कर देता है। ये तो एनोड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो उधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलता कैसे? तो लेड SO4 2 - के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? PbSO4, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? रिलीज कर देता है। ठीक है, तो देखो तुम यहाँ पे ये 0 से +2 में गया है, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन नंबर है इसका। अब 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया बाहर की तरफ में, तो समझ लो 2 माइनस है तो बाहर चला गया। अब बताओ ये 2 इलेक्ट्रॉन आया किधर होगा? कैथोड पर। वायर के सारे ट्रेवल होते हैं किधर मूव करता है? कैथोड के साइड में। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, अब सुनो, ये लेड ऑक्साइड क्या करता है? इस 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा जो आया है, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आया वायर के सारे इस साइड, तो लेड ऑक्साइड क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा। ठीक है, और क्या करेगा सुनो, इस सॉल्यूशन में से कुछ H प्लस को उठाता है। ठीक है, और क्या करता है? कुछ सल्फेट आयन को उठाता है। H प्लस और किसको उठाया? सल्फेट आयन को। देखो ये रिएक्शन क्या करता है सुनो, यहाँ पे जो रिएक्शन होता है वो होता है PbSO4, और क्या बनता है? H2 सॉरी, चलो देखो तो ये वाला रिएक्शन है। PbSO4 2 - पकड़ा, क्या बना था? PbSO4, और क्या रिलीज किया? 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर PbO2 क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन जो आया उसको एक्सेप्ट किया, और सॉल्यूशन में से H प्लस उठाया, क्या उठाया? SO4 2 - तो ये यहाँ पे दो चीज बनता है, PbSO4 बनता है, और क्या बनता है यहाँ सॉल्यूशन के अंदर? वाटर। ये रिएक्शन है। अब एक बात बताओ, ये डिस्चार्जिंग का केस है कि चार्जिंग का केस है? डिस्चार्ज। जब बैटरी डिस्चार्ज होता है, लेड संचय बैटरी डिस्चार्ज होता है, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये डिस्चार्ज हो रहा है ना, मतलब अपना वर्क कर रहा होगा। और जब बताओ वापस जब चार्ज करते हैं, तो पता है रिएक्शन उल्टा हो जाता है। वापस जब चार्ज करते हैं तो मान लो कि यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया, वापस जब इसको इलेक्ट्रिसिटी दी है तो ये इलेक्ट्रॉन लिया और रिएक्शन को उल्टा कर देगा ना। वापस जब इसको चार्ज करने जाएंगे, मतलब मान लो इसका इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, तो वापस जब इलेक्ट्रॉन देने जाएंगे, जब वायर लगाते हैं जो फोन पर तार आता है, तो इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो ये दोनों कंबाइन करके क्या बना देगा? Pb प्लस SO4। इसका उल्टा बोल देना, ये डिस्चार्जिंग का केस है। तो तुम बताओ, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, कहाँ गया? जब लेड संचय सेल को क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। ये दोनों मिलाकर ना, ये दोनों को यहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं। ये तो है H प्लस, और क्या था? SO4 2 - ये दोनों को मिला के लिख सकते हैं H2SO4। तो तुम देखो यहाँ पे पहला केस क्या है, किस केस का बात कर रहे हैं? चार्जिंग के केस का। तो बताओ लेड डाइऑक्साइड क्या घुल जाता है? सुनो, ये क्या है? लेड डाइऑक्साइड। तो लेड डाइऑक्साइड कब घुलता था? जब ये डिस्चार्जिंग होता था। देखो लेड ऑक्साइड घुल के क्या बना लिया यहाँ पे?
PbSO4 मतलब आगे की तरफ मूव किया, क्या बना लिया था PbSO4। अब ये डिस्चार्ज के केस में कौन सा केस है ये, चार्जिंग वाला, इसमें लेड ऑक्साइड उल्टा बनता है ना, ये बैक जाएगा रिवर्स हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स जाएगा, तो लेड ऑक्साइड दोबारा बनेगा, यहाँ पे भूलेगा नहीं। तो क्या ये ऑप्शन सही है, इसमें दिया नहीं था, क्या ये सही है बताओ तो। लेड डाइऑक्साइड क्या घुल जाता है, नहीं, हाँ शुरू में घुलता था, जब ये काम करता था खुद से इलेक्ट्रॉन मूव करवाता था तब घुलता था ये, लेकिन चार्जिंग केस में वापस ये बन जाएगा, तो बनेगा तो क्या घुल रहा है, नहीं घुल रहा है। दूसरा देखो तो H2SO4 पुनः उत्पन्न होगा। देखो यहाँ पे H2SO4 का क्या करते थे हम, यूज कर लेके ये बनाते थे जब डिस्चार्ज होता था, अब वापस ये दोनों मिलकर क्या बना के दे देगा हमको, H2SO4 रीजनरेट कर देगा। बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, H2SO4 क्या हो जाएगा, पुनः उत्पन्न होता है। तुम देखो इस रिएक्शन को जब बैक जाएंगे, वो उल्टा जब कर देंगे चार्जिंग केस में, तो H2SO4 पुनः बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कहानी है। और तुम देख सकते हो लेड इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लेड सल्फेट का परत चढ़ जाता है। बताओ तो लेड कौन चीज है, लेड इलेक्ट्रॉन, ये लेड है ना, ये क्या है लेड। तो बताओ लेड पे सल्फेट का परत कब चढ़ता था, जब ये आगे आता था डिस्चार्जिंग केस में। लेड सल्फेट का परत कब चढ़ता था, जब वो डिस्चार्जिंग केस था। अभी किसका बात कर रहे हैं, चार्जिंग कर, क्या ये ऑप्शन सही है, नहीं गलत हो जाएगा। ये देखो तो ये गंधक अम्ल किसको बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं। सांद्रण घट जाता नहीं, उल्टा बढ़ रहा है, चार्जिंग करते थे क्या होता है, बढ़ रहा है, पहले घट रहा था बढ़ रहा उल्टा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसको याद करना है, क्या करें इसको दिया और समझाना पड़ेगा ना, हम डायरेक्ट बोल देंगे लेकिन समझाना तो पड़ेगा इसको। चलो सेम क्वेश्चन यहाँ पे ये है, देखो ये जो किया सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, 12 नंबर क्वेश्चन देखो तो। चलो बनाए इसको हम, हाँ देखो इधर ये वाला, ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है ना, सेल का ये वाला। बताओ इसको क्या मानेंगे यहाँ पे, एनोड। ये क्या है इधर, जो पहले आएगा उसको एनोड, बाद में आएगा उसको कैथोड। तो बताओ सेल का ये कैसे निकालते हैं, ई ऑक्सीकरण प्लस ई अवकरण। चलो देखते हैं, बताओ तीन का बात करेंगे, ये नीचे वाला। तो बताओ इसका वैल्यू हमको क्या चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए। इसमें देखो उल्टा कर दिया इसमें, तो हमको ये देखना मेन चीज ये है, सेल का प्रस्तुतिकरण ये। तो बताओ इस पर क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण होना चाहिए। तो बताओ क्या लिटीन का 3 जो एसन सिंबल होता है, क्या इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, बताओ जल्दी। अवकरण हो रहा है, अवकरण +2 से 0 में गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज कम गया, अवकरण हो रहा है। हमको कौन सा वैल्यू चाहिए, ऑक्सीकरण वाला, इसका कौन सा वैल्यू चाहिए, ऑक्सीकरण। क्या ये ऑक्सीकरण वाला वैल्यू है, नहीं, तो वैल्यू को उल्टा करके लिख ले। बताओ क्या रखेंगे यहाँ पे, +0.14 वोल्ट प्लस। बताओ यहाँ पे सिल्वर का कौन सा वैल्यू चाहिए हमको, अवकरण वाला वैल्यू, कौन सा अवकरण। तो क्या यहाँ पे अवकरण चल रहा है, देखो Ag प्लस से 0 गया, क्या ये अवकरण है कि ऑक्सीकरण है, अवकरण है। अवकरण का वैल्यू पकड़ो सीधे, यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं करेंगे तो कितना हो जाएगा, +0.80। बताओ कितना 0.94 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सही भी मारा पहले से। चलो 13 नंबर देखो तो क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल निम्नलिखित में किसका उदाहरण है, ईंधन सेल। हाँ वैसे द्वितीयक सेल भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कहीं इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, ईंधन सेल, क्योंकि उसका नाम, ऑप्शन नंबर ये भी सही होता है। अगर 2 ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता, 2 चॉइस वाला, और बी और सी दोनों होता है, इसमें देना चाहिए बी और सी दोनों, गलत दिया हुआ। चलो 14 नंबर देखो, लगता है अगले साल हमको ही क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, तो कौन सा पाएगा अतुल आपने कहा है, चलो 2-3 बार देखने का मिल जाएगा। चलो ये वाला भी जस्ट बताया, बताओ इसका आंसर क्या होगा, आई सब बना आप लोग। सही है गलत है ये, चलो पढ़ते हैं। ए बी सी डी 4 धातु के मानक इलेक्ट्रॉन विभव दिया हुआ है, तो माइनस कितना, मतलब सबसे ज्यादा निगेटिव ये है ना, सबसे ज्यादा निगेटिव का मतलब सबसे
हम जस्ट बताए थे, हम सबसे ऊपर वाला सबसे निगेटिव। तो बताओ सबसे निगेटिव है, सुनो ऊपर वाला एलिमेंट का टेंडेंसी क्या होता है बताओ तो, इलेक्ट्रॉन देने का ना, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो जल्दी से जाएगा कौन सा, तो नीचे वाला। तो तुमसे देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा निगेटिव होने के कारण ना इसका जो अवकरण का जो क्षमता होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। मतलब दूसरे का ना अवकरण करवा देगा। ये बोला क्वेश्चन देखो, किस धातु की अवकरण क्षमता सबसे अधिक होगी। अवकरण नहीं देना चाहिए, अवकारक क्षमता होना, दूसरे का अवकरण करवा देता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, सबसे ज्यादा निगेटिव होगा, उसके पास अवकारक क्षमता क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, देख लेना इसको। चलो 15 नंबर देखो तो क्या होगा। बताओ ये क्या है, एनोड, ये क्या है कैथोड। तो बताओ कैथोड पर कौन सा इलेक्ट्रोड का यूज किया गया है, कॉपर का, किसका है, कॉपर का। ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी। इलेक्ट्रोड का बात की, इलेक्ट्रोलाइट का बात नहीं किया हुआ। इलेक्ट्रोड मतलब कौन सा रॉड का यूज किया गया, कॉपर का रॉड है, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी। 16 देखो तो, विद्युत अपघटन में, ये अपघटनी सेल है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, बताओ कौन चीज पर, एनोड पर। बताया था एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण। 17 नंबर देखो, जंग जो लगता है उसका सूत्र क्या है, बताए थे ना हम, ये जंग का सूत्र पढ़ाए थे हम, क्या होता है, Fe2O3 इंटू एक्स H2O। तो ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड, सॉरी ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड विद हाइड्रेटेड है। हाइड्रेटेड मतलब पानी भी लगा हुआ, मतलब क्या है, ये जल योजित, मतलब इसमें वाटर का भी कुछ अंश आएगा। और ये क्या है, फेरिक क्या है, ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। डायरेक्ट फेरिक ऑक्साइड नहीं, इसमें जल भी है, जल का भी कुछ अंश है, तो जल योजित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जल योजित फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, याद रखना। फेरिक क्यों बोलते हैं पता है, क्योंकि देखो जब ऑक्सीकरण संख्या 3 होता है ना, ज्यादा ऑक्सीकरण होता है तो उसको बोलते हैं फेरिक। ठीक है, और जब ऑक्सीकरण संख्या कम होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फेरस बोलते हैं। देखो इसमें फेरस भी है ना, तुम चेक कर सकता है। देखो इसमें अगर ऑक्सीकरण संख्या को बोलेगा बताओ आयरन का निकालने के लिए तो क्या करेंगे, 2x प्लस ऑप्शन में कितना होता है -2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा 0, तो 2x और कितना हो जाएगा +6, तो x और कितना होगा +6/2, कितना आ गया प्लस का 3। तो जब 3 में रहता है तो क्या बोलते हैं, फेरिक। अगर 2 में रहेगा तो क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। ठीक है, चलो देखो 18वां क्वेश्चन क्या है। चलो मोल खड़ा होता, 18वां का आंसर बताओ। जो पॉलस में 0.32 क्योंकि 0.32 पॉलस माइनस प्लस। माइनस में आवश्यक चल देखिए बना के दे देते फॉर बता दो, ईएमएफ ऑफ द सेल बराबर कथी होता है, ई ऑक्सीकरण पॉलस प्लस ई अवकरण। तो बता ऑक्सीकरण के बारे में, तो पहले देखिए जिंक वाला देखेंगे। देखो ये देखना है, ये सॉल्ट ब्रिज बीच में लगा हुआ है ना लवण सेतु, तो इसको एनोड मानेंगे, तो क्या मानेंगे कैथोड। तो बताओ एनोड मतलब जिंक, जिंक पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीकरण। तो क्या देखो ऑक्सीकरण चल रहा है यहाँ पे, हमको पता ऑक्सीकरण होना चाहिए था, क्या ऑक्सीकरण चल रहा है, अवकरण हो रहा है। उल्टा कर दे वैल्यू, उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 0.76 वोल्ट प्लस। बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, अवकरण, क्या अवकरण चल रहा है, चल रहा है, कितना वैल्यू है -0.4 पर। बताओ पॉजिटिव में होना चाहिए कि निगेटिव में, पॉजिटिव में कौन सा होता है 0.32। यही क्वेश्चन शायद वहां पर भी था, है ना। तुम बोला निगेटिव में, निगेटिव में क्या होगा हमेशा ये पॉजिटिव होगा। चलो यहाँ पे क्वेश्चन तो खत्म हो गया, जितना सारा क्वेश्चन है सबका आंसर मैंने लिख दिया है, इसी में से तुमको क्वेश्चन रहेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, सब याद करके आना। पहला चैप्टर, सॉरी दूसरा चैप्टर विलियन वाला और तीसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला, दोनों का 2 नंबरी या 5 नंबरी क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए। जरिया एकदम हो रहा है, साथ में तो पढ़ लीजिए।
क्वेश्चन बैंक है ये वाला तो लिया है ना